चलिए अब दिख रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे? हाँ। लाइव है ना लाइव? हाँ। हेलो। क्या तारीख है बोल? 29 हाँ देखिए होगा, ये भी महीना खत्म होने वाला है। चलिए, कोई धन 6 वर्षों में 5% ब्याज की दर से क्या नंबर 41 होगा। कोई धन 6 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 442 रुपया हो जाता है, तो वह कितने समय में उसी दर से 510 रुपया हो जाएगा। देखिए, समय, दर और मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन निकल जाएगा। करा हुआ कितने समय में उसी दर से, कौन दर? दर जो 5% अभी जो थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा वही दर से मिश्रधन जो है 510 हो जाएगा। ठीक, अच्छा बात। तो पहला लाइन से मूलधन निकल जाएगा, तो मूलधन तो हर बार वही रहता है, और दर भी जो क्वेश्चन में 5% देखिए दिया हुआ है वही लेना है। और इस बार मिश्रधन जो है 510 और है। तो चलिए, पहला हमारा सेकेंड से अभी कोई मतलब नहीं। पहला जो है देखिएगा, भाग से पता चलता है कि कोई धन 6 वर्ष में 5% की दर से 442 हो जाता है। मूलधन हमारा निकालना है। देखिए, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से गुने 100 कर दो तो निकलेगा कि नहीं मूलधन? हाँ ठीक। 41 नंबर मिश्रधन दिया है 442। मिश्रधन के जगह निश्चित राशि 442 लिख दिए। आप बता, मिश्रधन कब होता है? जब मूलधन प्लस ब्याज कर देता हूँ ना, तब ब्याज की प्राप्ति कब? तो दर 5 और समय 6 वर्ष। देखिए, यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे कि नहीं भाई? चलिए, ये बात हम डायरेक्ट लिखते 6 × 30 100 में जोड़ देते, लेकिन दिखाने के लिए शुरू में हम ऐसा लिख रहे हैं। आप डायरेक्ट मिश्रधन लिखते और यहाँ पर जब मूलधन 100 ब्याज समय दर को गुना करते हैं, दर समय को गुना करते हैं तो 30, तो मिश्रधन कितना 130 होता है। डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ 130, वो वाला हम नहीं लिखेंगे। चलिए, आप भी नहीं लिखिएगा, लेकिन चलिए शुरू में है 100 से गुना है, 1 0 से 1 0, 13 3 39 और 13 चौका ना कट गए। आप गुना कर दीजिएगा तो 340। बताइए, आपको अब मूलधन पता है और क्वेश्चन का अगला भाग का तब उसी दर से। बताइए, दर कितना दिया हुआ है? 5% की वार्षिक ब्याज की। बताइए, अमरी मिश्रधन कितना हो जाने के लिए कहता है? 510 हो जाना कहता है। समय ना आपसे पूछ दिया है, आज कितना समय में मिश्रधन 510 हो ना पता है टी मान ले। तो देखिए, मिश्रधन जो है कैसे निकलते है? अमरी मिश्रधन है, देखो मूलधन तो वही लेके ना चलना है। मूलधन की तुलना मूलधन से गुने मिश्रधन गुने मिश्रधन। तब मिश्रधन कैसे? तो 100 प्लस ब्याज, तो ब्याज ही दोनों के गुना करबे तब ना 100 + 50 लिख देवे। सुन लो, मूलधन कितना है बुआ? जल्दी देख। 340 अभी निकाले थे ना, तो मूलधन की जगह मूलधन रख, मूलधन की तुलना 100 से करबे तब ना मूलधन हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, देख लो। अब एक सॉल्व तो करना है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 510 गुने 100 बटा 340, 100 + 50। सुन लो, 1 0 से 1 0, 17 × 51, 17 दूना 34, 2 से 50 बार में 150 होगा कि नहीं? इधर बढ़ते हैं तो 150 बराबर 150 और ये गजो लिखा है 150 बराबर 100 + 50, 100 + 50। तो बताइए, 100 इन्हें घट जाता है तो 50 बराबर 150 - 100 तक कितना? 50। तो ये कई बार में कर देते हैं? 10। टी का मान कितना हो गए? पूछा है। पहला भाग से मूलधन पता चल जाएगा, दूसरा भाग कर रहा है कि दर वही लेना है। अब मिश्रधन 510 हो जाए तो मूलधनवा जो आये वही मूलधन हर बार रहता है ना। चलिए, तो मूलधन मिश्रधन पता है। सुन लो,
हम जी यहाँ मूलधन की तुलना मूलधन से करा दिया, गुने मिश्रधन किए तो मिश्रधन आया ना। अगर तनका कॉमन सेंस रहता तो ये मूलधन था और यह मिश्रधन, ये दोनों का अंतर क्या आता है? मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो क्या आता है? ब्याज। 510 में से 340 घटा देते हैं, 60 को सुन गया क्या? अरे मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आएगा? ब्याज। ब्याज उल्टा नहीं। ये वो लड़का बोलता है बाकी सबके साथ सुन गया था। चलिए 510 में से 340 घटाइए। 0 से 0 7 4 11 4 में से 3 मिले 170। अब देखो ब्याज या मूलधन और दर पता रहता तो समय नहीं निकाल लीजिएगा। ये मूलधन कैसे निकलता है? तब ब्याज की तुलना गुने 100 तब ना मूलधन। अभी दोनों के घटा के हम ब्याज पता कर लिए 170, तो निश्चित तरह से 170 ब्याज की प्राप्ति कब? दोनों के गुना कर दे भाई तो 50 होते कि ना होते? बस टी तो निकालना है। कितना आसान हो जाता है इतना कर लेने से, देख लीजिए। उठा के नेला देख लो, ये 2 बार में इससे कट जाएगा, इसे 50 बार में, इसे 10 बार में। एक बार में तो आ गया 10 बार। इसका क्या है बताइए? ये भी तुलना इसे करा है तो कट कुट के लास्ट में 10 साल है। यही ला कहते हैं कि जब मिश्रधन और मूलधन पता चल जाए तो हाली से घटा के ब्याज पता चले। अब बड़ा डाटा है तो घटाएगा काहेला? मिश्रधन निकालना है तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने मिश्रधन, या मूलधन इन्ने रखती रहे बउआ तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से गुने 100 मूलधन निकल जाता। बहुत बन गया। मिटा दे। बता दीजिए। मटवा रहता है ना जो हियाँ लगाते हैं, थोड़ा सा भी बोलते तो वहाँ चल जाता है। हमको जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता। जिस तरह आप साफ से मेरी आवाजों को धीरे से बोलते हैं फिर भी सुन लेते हैं, उसी तरह वो है ना इलेक्ट्रिसिटी को बदल देता है आवाज को तेज फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी इंटेंसिटी आवाज के कितने ज्यादा रखेंगे तो कम में समझेगा। चलिए अच्छा, वही माइकवा हम वीडियो मिला के बोलेंगे तो नहीं ज्यादा इंटेंसिटी का, आवाज बिल्कुल ज्यादा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भाग में दिल था तो घबरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 42 हाय तब तक तब ले रख ले रहा है के रेडी रख। देखो क्वेश्चन नंबर 42। रमेश 500 रुपया 3% पर और 400 रुपया 4% पर सुरेश को कर्ज देता है। देखिए यहाँ पर पहले 500 लेता है तो 500 मूलधन है और 500 न 5% की दर से लेता है। लेकिन लगले जो है 400 रुपया और ये 5% ना 4% की ब्याज की दर से लेता है सुरेश कर्ज। बताइए रमेश इतना पर और इतना पर सुरेश को कर्ज देता है। रमेश कर्ज देने वाला आदमी है, किसको कर्ज देता है? सुरेश को। बताए कि 1 वर्ष के अंत में इनके ब्याजों की रकमों में क्या अंतर है? बताओ रे बउआ। समय 1 साल का है आए आ दू गो मूलधन 2 गो दर है तो बताओ पहला मूलधन पहला दर आ समय तो दोनों ला 1 साल है तो वो से पहलुका का हम ब्याज निकाल लेवे कि ना निकाल लेवे आ फिर दूसरका भाग के ब्याज निकाल लेवे कि ना निकाल लेवे। अंतर के मतलब की होय छे? घटाओ। चलो पहला भाग बनाते हैं। कहता है 500 रुपया 3% पर, समय तो 1 साल है। अच्छा मूलधन दे ले। मूलधन सुन लो, ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज कैसे निकलेगा? मूलधन की तुलना गुणे ब्याज
अब ब्याज की प्राप्ति कब? जब दर में समय से गुना करेंगे तब। तो दर तो 3% पर ले ले आ समय 1 साल ला है। तो दर गुने समय ब्याज ना निकल गई। तो ई पहला भाग के ब्याज निकल गई। दूसरका भाग के ब्याज कैसे निकलवाई? तो वो में उधार ले ले 500, भले वो में 400 ले ले। कितना ले ले बुआ? 400। तब मूलधन की तुलना मूलधन से अब ब्याज से गुना करावे तब ना ब्याज निकलते। तो ब्याज की प्राप्ति कब? जब दर में गुना करेंगे तब। हमरी दर है 4, लेकिन समैया तो 1 साल ले ले तो 1 न रहते। देखा दोनों भाग ना निकल जेते। तब कहती दोनों ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर के मतलब क्या चीज घटाए ना, और नेगेटिव में होते तो नेगेटिव में लिख देबा ना, अंतर हमेशा पॉजिटिव में होती है। सब जानवे करता है तेज। चलिए 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य, इस सब पे गुना कर लेगा तो 15 आएगा, इस सब पे गुना कर लेगा तो 16 आएगा। बताइए दोनों का बीच का अंतर कितना है? 1। ये दोनों ब्याजों के बीच का अंतर कितना है? 1 1 माइनस 1 को लिखेंगे फिर अलग अलग नहीं। 1 रुपया का अंतर। इहो रुपये में आयल है, इहो रुपये में है, तो दोनों का अंतर रुपये में ना। मैट्रे खत्म हो जाए। था 2 भाग में क्वेश्चन दे ले कहे छी कि रमेश उधार दे छै दिस डेट के 500 रुपया उधार दे छै 3% के दर पर, आ 400 रुपया उधार दे छै 4% की दर पर। 1 साल में दोनों के ब्याज के बीच क रुपया का अंतर होगा? तो बताइए ब्याज कैसे निकाले? तो मूलधन की तुलना मूलधन से अब ब्याज से गुना करा दिले तो ब्याज ना निकल गई। तो जे दर से उधार ले ले रहते उहे ना दर हिया लिखबै 1 साल में। आ ई वाला मूलधन जे दर से उधार ले ले रहते उहे ना दर हिया लिखबै। बस अलग अलग 2 गो ब्याज आ गेलै, आ दोनों ब्याज के बीच अंतर ना निकालना था। भारी है, इतने से दिक्कत है ना जीनियस। अब क्लियर है? भाषा को पकड़ना था। ब्याज निकालने का जो फार्मूला लगाया था हमने वही लगाया। ब्याज निकालने का तब 2 गो मूलधन अलग अलग दे ले। ई मूलधन ई कर्जा इतना की दर से ले ले है, आ ई कर्जा इतना के दर से ले ले, आ दोनों 1 साल है। तो समय तो दोनों ला 1 साल है। बस क्या किया? मूलधन की तुलना मूलधन से, आ जोन रेट से ब्याज ले ले उहे रेट में हिया लिखवा। ई वाला जो रेट से उधार लिया उहे ना रेट हिया लिखिएगा, तब ना आपको ब्याज इस तरीके से आएगा दर गुने समय। एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? चलिए 43 नंबर तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि चमनलाल ने 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रतनलाल को कर्ज देता है, यदि कुल 190 रुपया ब्याज प्राप्त करता है तो ब्याज की दर क्या है? देखिए कुल ब्याज प्राप्त करता है, कुल मतलब पहलुका से जो आप ब्याज लीजिएगा ना, और दूसरका भाग से जो ब्याज लीजिएगा ना, वो दोनों के जोड़ के ब्याज जो है कितना देले है? 190। चमनलाल उधार दे छै एगो आदमी के, कहे छी कि 500 रुपया 4 साल तक ओकरा दे देले और 600 रुपया 3 साल के लिए दे दिया साधारण ब्याज की दर से। इसका मतलब कहना क्या चाहता है कि दोनों के लिए दर अमरी समान है। ठीक, तो कहता है 190 रुपया अगर टोटल पड़े तो ब्याज की दर कैसा लगल है? 190 पा लिया कई वर्षों के लिए। पहलुका धन 4 साल बाद लौटाया जाता है टोटल, और दूसरका धन 3 साल 3 साल में वापस ले लिया। तो बताइए दोनों के लिए दर तो सेम रहेगा हमारी, लेकिन याद रखना समय एगो धन जो है 5 साल तक रख ले रह गया, और एगो धन 3 साल के लिए। अच्छा बात। तो पहलुका भाग से चलते हैं। ब्याजों का बीच का अंतर अमरी, यहाँ जो ब्याज आएगा से और यहाँ जो ब्याज आएगा से, दोनों ब्याज का अंतर योगफल न रे, कुल मतलब योगफल न होगा। कितना पलई है बउआ? दोनों मिला के कितना पलई है? 190। अब बता इन्ने ब्याज निकालबे कैसे? इन्ने ब्याज निकालबे कैसे ये सोचना है। तो देखो मूलधन दे ले 500 रुपया,
तो मूलधन की तुलना मूलधन से अब ब्याज से गुना करावे तब ना निकलते ब्याज रे भाई। तो ब्याज की प्राप्ति कब, जब दर में समय, दर तो दिया हुआ है नहीं, इसमें भी आए गुने, लेकिन ये 500 रुपया कई साल तक रखले रहल। क्वेश्चन में पढ़ो था 43 के 4 वर्षों के लिए। तो समय तो एकरा लेल तो 4 ना। अब अगला भाग देखाई, अमरी मूलधन है 400, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, दर एहो में ना देले लेकिन सेमे है तो आरे रहते ना। हाँ। हमें 600 है 600। अच्छा ऊपर वाला लिखा गया है 42 ना। 600 रुपया हमारी मूलधन है बउआ, वेरी गुड। 600 तो मूलधन की तुलना मूलधन से, अब ब्याज से गुना करोगे तब ना ब्याज निकलते। तो ब्याज की प्राप्ति कब, जब दर में दर तो दिया हुआ है नहीं तो आरे रहेगा। ठीक, दोनों के लिए दर सेम है। लेकिन बताइए, लेकिन ये कै साल ला रख ली है? 3 साल। मात्र 3 साल ला। तो हिंगा समय 3 साल से न गुना कीजिएगा, इतने तो करना था। अब बस एक बाद इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व करना किसको नहीं आता है। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 चौका 20 आर जोड़, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य 6 18 आर बराबर 190। रे भाई बा 20 गो सैंडल 18 गो सैंडल, जल्दी बोल। 38 गो सैंडल एक जैसा राशि रही है छोड़ में ओकरे न जोड़ सकली। हाँ, एगो सैंडल है तो एगो जूता रहते में जोड़ देवा है, ऐसा नहीं ना करना था गिनने में। बराबर 190। देखो ऐसे ही 5 बार में कट जाता है। 38 5 190। आर के मान कितना है आपको भाई क्या, आप ऊपरे को ऊपर काट रहा है रे, ये गुना में ही तो बट्टे में न जाते, काट दलिए नहीं से भजा के। चलिए आर के मान क्या आ गया, हो तो दिया। अब देखे ना ये में 5 है, में 5 भर के देखो, देख लेता हूँ एकदम। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 रखता हूँ। देखो रे भाई 50 25, 25 चौका 100। देखो 6 5 30, 30 दिया है 90। आ तने दोनों ब्याज के जोड़ के दिखाई तो 190 लेकिन यही तो कहा। क्वेश्चन जो है बड़का को देखने के लिए लमरा देता है, लेकिन क्वेश्चन के भाव को समझिए। कहना क्या चाहता है, कहता है कि 500 रुपया है जो 4 वर्ष तक रख ले जाए और 600 रुपया 3 वर्ष तक रखा जाता है। तो कैसन साधारण ब्याज की दर से वो उधार लिया कि ये दोनों पर जो ब्याज आएगा ना, तो दोनों के मिला के कुल ब्याज जो है 190 आएगा। तो कहना कि पहला भाग से ब्याज और दूसरा भाग से ब्याज, दोनों के जोड़े पर ब्याज कितना आवेला कहे 190। कुछ नहीं करना था, ब्याज निकलते कैसे, तो निश्चित राशि मूलधन दे ले, तो मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज, यहाँ भी मूलधन देता था, मूलधन की तुलना मूलधन से। आई जय साल ला रखला उहे ने एकरा लेल वर्ष होते बस गुने ब्याज। तो ये से निकालना नहीं सीखा है कोई। क्लियर, आप क्लियर है पूरा स्पष्ट बना के लाइएगा तो देखिए ना जाएगा। चलो एकदम ऐसे सरल भाषा में हमको सीखना और समझना, किताबी भाषा में नहीं जाना। न बोले इतने याद रखना है, दिया हुआ निश्चित की राशि की तुलना अनुपातिक दिया हुआ उसी राशि से गुणे जो निकालना है। लड़का की तुलना गुणे गुणे लड़की। बहुत सुंदर है। आज भी जाना पड़ रहा है रे, आज तो इसको जाना पड़ रहा है। सूखने का टाइम क्या लगेगा, आज है नौमी। वो दिन तो बारिश लगातार हो रहा था, इसलिए देखा था डस्टर भिजाने के लिए जरूरी नहीं पड़ रहा है। 43 नंबर 44 नंबर अब बताना है 44। गलत बात। क्लास में सीटी बजाइएगा कैसे कर नहीं उगला तो ऐसा नहीं करना है। नहीं उग रहा तो कलम तो सब लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है
ले 750 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से और 700 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से समान समय के लिए हमारे यहाँ पे समय समान है टी दोनों ला समय हो जाता हरपाल को उधार दिया यदि कुल ब्याज फिर वह बात कहे छे पहलुका भाग से ब्याज जो दूसरका भाग से ब्याज दोनों कुल हुए ना रे दोनों को जोड़ के 150 में प्राप्त ले क्या इसका गीत नहीं गा दीजिएगा फिर भी हम लोग संगे संगे गाते हैं ना चलिए पहला भाग में उधार ले ले 750 तो उधार ले ले तो मूलधन है ना मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज करबे तब ना पहले का ब्याज पता चलता है अच्छा तो सरकार ब्याज कैसे पता चलता है तो हियाँ उधार कितना ले रे भाई 700 रुपया तब मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज तब ना देखो पहलुका ब्याज की प्राप्ति कब तक कितना के दर से ले ली 4 की दर से 4 की दर से पहलुका सुन लो ब्याज की प्राप्ति कब समय ना दिले तो दोनों ला तो टीए समय मान ले भाई सुन लो तो 704% की दर से उधार लेके गए लेकिन 700 रुपया कितना की दर से उधार ले ले हाँ तो हिंगा दर के जगह 5 रख और क्या हल तो कर देना था ट्रांसफार्मर उड़ गया कल क्लास नंबर कैसे होते रहे दिख रहा होगा अभी शाम होगा ज्यादा तो लाइट काट देंगे देखो 2 शून्य से है तो एक के शून्य है 4 से कट जाएगा 25 बार में और ये से कट जाएगा 30 बार 30 टी बोलने में ना है बउआ 30 टी जोड़ देखो हमरी 2 शून्य से 2 शून्य कटे छे पहला मेहनत करो 7 5 35 टी यही तो है बताइए 30 गो सैंडल में 35 गो सैंडल कोई दिक्कत देख लो अभी बट्टा में जल्दी तो कटवे ना करते ना भाई देखो तो 3 बार में कटता है कि नहीं 5 15 36 18 19 3 बार में चल बसेंगे मतलब टी के बाद कितना आ गए 3 वर्ष यही तो है समझना था कि टोटल ब्याज है कुल ब्याज है मतलब पहलुका से जब ब्याज महाराज पहले होथिन और दूसरका से जब ब्याज पहले होथिन दोनों के योग ही तो है 195 बस ब्याज निकलेगा कैसे तो निश्चित राशि उधार ली गई राशि दिया हुआ तो उधार ली गई राशि को कहते क्या मूलधन बोलता ही नहीं मूलधन मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज की प्राप्ति कब दर तो दिले है कि 4% की दर से समय न दिया गुना करा दी देखिए मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज तब ना ब्याज तो सरकार निकलती अच्छा जे रेट से उधार ले ले उहे ना दर होता है ई वाला राशि जोन रेट से उधार ले ले उहे ना दर होता है बोले थे ना कि दर भी आएगा अलग अलग आ देखो पिछलका क्वेश्चन में दरे सेम था आ साल अलग अलग था कि ना बउआ कुछ नहीं करेंगे अब अगला क्वेश्चन है 45 कथी कैसे भेज देंगे चलो 45 बताइए मिटा दे ऐसे समझेगा ना कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना थक से देखो तुलना कराने से फायदा क्या होगा हमको फार्मूला याद करना पड़ रहा है याद करते रहेगा फार्मूला होता है कॉन्सेप्ट समझ गए वही फार्मूला है और दूसर कोई फार्मूला होता नहीं वैसे फार्मूला था 500 है तब 500 हम साधारण ब्याज का फार्मूला रखते रहो चलिए लेकिन इतना वैरायटी के बता ये सब पूछना है कौन साल में ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है पूछा हुआ क्वेश्चन नवोदय में दे रहा था कितना इजी और सरल ढंग से आपको देख ही लिया लेकिन फिर भी हम उस स्तर तक के बारे हमको 412,000 और 10,000 का जब वोल्ट आता है उसको सहने की क्षमता है तो 250 वोल्ट वाला तो सही है ना लेंगे 250 वाला बोल जाके लगा दीजिएगा 12,000 वोल्ट पर उड़िए जाएगा
तो अपने आप को 250 में लगना है तो वैसा स्तर में रहिए, इससे तो ऐसे ही धक धका जाएगा। तने रोशनी कम दे पाइएगा और क्या, लेकिन धक्का धक चलते तो रहिएगा सालों साल। जिंदगी का मतलब वही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपका रिजल्ट थोड़ा लेट से आ जाएगा और क्या, लेकिन आएगा तो तंदुरुस्त तंदुरुस्त। कंसेप्ट क्लियर रख ले रहिएगा तो कितने आए और कितने गए? बढ़िया बढ़िया विद्वान पढ़ल होता है बेटा, तो दिया वाला पूरा अपना डांटे रहता है, स्टडी बुक हो रहा है पता ना क्या क्या। चलो मैथ रखने का चीज बाकी सब रखो ना, समझो ना, इसमें रखने का सकता नहीं। क्या फार्मूला रख लीजिएगा तो नहीं बनेगा? सब बनेगा। ब्याज इनने निकालते कैसे, देखो कैसे निकालते हैं। ये ब्याज कैसे निकालती है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अब फिर ना हो तो ये फार्मूला, मूलधन की जगह मूलधन, दर की जगह दर, समय की जगह समय, बट्टा में 100। फिर हल कर ले कितना आती है? उहे बात है, लेकिन हम देखो ई मूलधन है तो बट्टा में जाहिर सी बात है कि 100 आते कि ना आते? मूलधन की तुलना मूलधन से। अब ब्याज की प्राप्ति कब? जब दर समय से गुना करेंगे। देखते गुना में बैठल है कि ना बैठल, तो हम याद कहला करेंगे भाई, कंसेप्ट के समझना ना। हम अंतिम में जो डील करके लाते वही तो फार्मूला है। चलिए, लेकिन हम लोग का स्टाइल समझने का है, इसको रखने का नहीं है। बताइए कौन लड़का की याद नहीं हो गया फार्मूला? फार्मूला जाएगा याद करने। बट्टा में सौ ही क्यों होता है? कितना बताए थे अच्छा से? चलिए कहने वाला बताना। 45 47 45 45 हाँ 45। हम सोचे कि AK-47 का बात कर रहे हैं। देखिए 45 800 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में वही साधारण ब्याज 500 रुपया का 8 वर्षों में 4%। देखिए यहाँ पर कहता वही साधारण ब्याज, मतलब दोनों का साधारण ब्याज क्या है? सेम है, बराबर है, वही बराबर है। कहता है कि 800 रुपया का 5% की दर से कितना साल में, ये में जो ब्याज आता है ना, वह 500 रुपया का 8 वर्षों में 4% से जो ब्याज आएगा उसके क्या हो, वही का मतलब क्या, उतना ही आए। अच्छा बात है। तब पहलुका का ब्याज बराबर दूसरका का ब्याज, पहलुका का ब्याज बराबर दूसरका का ब्याज। रे भाई पहलुका भाग में मूलधन से दे लो 800, तो मूलधन की तुलना मूलधन से अब गुने ब्याज से गुना करबे तब ना हमरा निकलता है ब्याज। अच्छा बात है। तब ब्याज की प्राप्ति कब? जब दर में समय से गुना करेंगे तब। दर 5 दे ले, लेकिन समय पहलुका भाग में नहीं दिया हुआ। टी मान लिए दूसरका भाग के दिल है मूलधन 500, तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज करबी तब ना ब्याज में करते। ब्याज की प्राप्ति कब? दर ए में दरो दिल है 4 की दर से आ समय दिल है 8 समझ ले कि नहीं रहता? एमे दे लेते में मानना क्या लिख देलिए तो ए से एगो ब्याज होते है ना हो एगो ब्याज होते है, दोनों आपस में वही ब्याज है, मतलब सेम है। हम तो करना है। देखिए अब जोड़ हल है 2 शून्य से 2 शून्य। दहेजिया संपत्ति जैसे आए तैसे जा रहा है कि नहीं? देखिए 8 पचे 40 की एने कर देबे तो 8 पचे 40 आ चौका 120। अरे 5 चौका 20 आ 20 रखे से 60। कैसे ये गुना करो? बता ये जाने रहे कि बट्टा में जैसे तो कटबे ना करते 4 बार में चल बसेंगे कि नहीं? बताइए तो टाइम पीरियड कै बार? 4 बार। आसान का सानी देख रे भाई, एकरा तू हल कैले तो कितना लौह 160 ब्याज ले ना, तनी जे समय ले तनी एते रख के देख लो। देख रे भाई 8 पचे 40 आ 40 चौका कितना हो? 160। समझा कि नहीं? हम टी मान लिए, पता नहीं है तो पता नहीं जी कौन सा लाएगा तो मैटर सॉल्व कर दिए। चलिए यह फंडा समझ रहा था कि दोनों ब्याज क्या हो।
आखिरी कहना क्या चाहता है, वही मतलब क्या कहना चाहता है कि बराबर है। साफ साफ शब्द में नहीं कहा बराबर है, वही ब्याज जो ई भाग से आएगा, ऐसे कह रहा है। तो भाव समझ जाएंगे कि ए से जब ब्याज है तो वह ब्याज ए से होते, तो अतः मतलब कि बराबर है। भाव को समझना होता है, डायरेक्ट नहीं कहा कि दोनों बराबर है। नर्सरिया से पूछता तो उसको कहना पड़ता कि बराबर है। वही देखिए यह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में आदमी मार खा जाता है, समझ ही ना पता है कि करे तो क्या करे भाई। आधा अधूरा क्वेश्चन दे, आधा अधूरा थोड़ा ही है। इसका मान देखिए इससे बराबर क्यों करा, समझ में आ रहा है, वही ब्याज। डायरेक्ट नहीं कहा दोनों ब्याज, तो लैंग्वेज को समझना पड़ता है। सब काम जानिए रहा है फिर भी मार खा जाता है, क्यों? लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए, इला बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िए। उसको क्वेश्चन को रटने उठने की आवश्यकता नहीं, एक एक बात को तोड़ कर समझ के पढ़िए। और कॉन्सेप्ट आपके जोड़े जोड़े घूम ही रहा है। मूलधन दे ले तो मूलधन की तुलना मूलधन से न रे बउआ। चल अच्छा बात, अच्छा 45 के बाद 46। बोला था ना कि 40 के बाद सब दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। देख कैसे दिक्कत अभी दूर हो जाता है। बोले थे कि उसका भी समय आने दीजिए। अब लग रहा होगा कि सबसे आसान तो यह सर लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए, बनाने आपको आता है, बोल रहा है कि ना हमसे आगे आगे, लेकिन काहे लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए। बराबर करूँ कि करूँ, चलो इतनी सुंदर हो क्या करूँ। तो देख काला टिक्का कला। चलिए 46 समझाता है ना, कौन समझाता है? कथी नाम रहता है उसको? निजी काम चाहिए, कथी था उसका नाम क्या है? देखिए 46 इतना सुंदर गीत गा रहा है तो छोड़िए कैसे। देखिए 46 यदि 1600 रुपया के 46 है ना बताना। वो 47 कब आएगा? बस हनी सिंह के गाना याद आने वाला है, लव 28 गोरीजा 47 बेट, दोनों याद है। देखिए 46 यदि 1600 रुपया के साधारण ब्याज और 2000 मतलब 2000 रुपया के साधारण ब्याज का अंतर हमने देने 32 रुपया, मतलब एगो भाग से जो है ना ब्याज ब्याज ना समझिए। दूसर का भाग से जब ब्याज आएगा ना, अंतर मतलब कि घटा। अच्छा हो सकता है ने बड़ा माना जाए तो माइनस में लिख देवे कि हाँ, अंतर हमेशा पॉजिटिव में न लेके चलना। घटावे पर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या? दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों का अंतर देने। हम बोलियो कि हम तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि तुम हमसे 10 साल छोटा हो। 10 साल में हम कहूँ -10 छोटा +10, ऐसा थोड़ा अंतर पूछू। ठीक है, 4 और 10 का बीच के मैं अंतर पूछू, अंतर, तो आप बोलिएगा 6। ऐसे भी 10 और 4 का हम अंतर पूछू तो ये आप बोलिएगा 6। घटाओ नहीं लगा दीजिएगा। लेकिन घटाओ पूछू 10 में से 4 तो 6 और 4 में से 10 घटाओ पूछू तो ऐसा। लेकिन हम अंतर पूछे दोनों का बीच का अंतर तो 6 का अंतर हमेशा पॉजिटिव लेना। कितना बार संख्या पत्ती में सिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ आयल है कोई तो घबरा जाता है बच्चा। आवेश में आकर सॉल्यूशन करते समय अंतर का मतलब तो घटाव समझ जाता है, माइनस में खोजने लगता है। माइनस में थोड़ा ही है। चलिए रुपया पैसा के बीच का अंतर दे ले, ई ब्याज जितना थी ना दोनों का बीच का अंतर। कै रुपया दे लो किताब वाला तनी पढ़ाई तब गजबे ले ला। अंतर में 32 रुपया। बोलते हैं ना कि खांसी होगा उसको तो सख्त जरूरी है मास्क लगाना, न होने वाला लगे ले रहता है। हमरा देखो लगाए हुए है कि नहीं बियर्ड दाढ़ी वाला मास्क। चलिए बहुआ दोनों का ब्याज का अंतर कितना दे? 32 रुपया।
दोनों के ब्याज के अंतर। बस अब बता, पहला भाग में 46 के मूलधन 1600 रुपया उधार ले ले, उहे ना राशि होती हो छै। मूलधन कितना मूलधन? बताओ 1600 रुपया मेन धन है तो मूलधन, मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज। दूसर का भाग के मूलधन कितना दिल हो भाई? 2000। मूलधन की तुलना मूलधन से जा 1000 कर देंगे। मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज। बता पहलुका भाग 1600 रुपया। अच्छा सुन लो, दोनों का दर है 4% आ समय भी वही है। में तो समय में अलग अलग चर्चा कर ना। बस दर गुने समय, दर गुने समय, यही टाइम पीरियड पूछा। देखो क्या करना है, 2 शून्य से ये हो जाएगा 16 चौका 64, अन्य हो जाएगा 20 चौका 80 बराबर 32 32 रुपया। रे भाई देख, 64 में से 80 घटाना है, माइनस में अतियाई नहीं अतियाई, लेकिन अंतर कही तो माइनस में थोड़ा है। बड़का से में ना छोटका घटा भाई, तो घटा 80 में से 16 घटा 24 बचेगा 14। अरे 16 ना बते रे। 10 में से 4 गले 6, 7 में से 6 गले 1, 16 की अंतर। दोनों का बीच का अंतर कितना होता है? 16 के 16 टी बराबर 32 रुपया, इनमें 32 ना है। तो टी के मान कई बार में चल बसेंगे जा रुपया है। आ सुन ले, रुपया है तो इहो तो दोनों का बीच का जब ब्याज है रुपया में नाइल होता है, रुपया में नाइल होता है। तो रुपया से रुपया चलिए ना बसल होता है। आ समय कथी में आवे छे? वर्ष में। समझले कि ना समझले? ब्याज रुपया में ना जोड़े जोड़े आयल होता है। बताइए तो एला रुपया न लिखाई छे, ठीक है। टी के मान तब वर्ष में आ दर के मान रहती तो प्रतिशत में, वह वार्षिक आती है लेकिन परसेंटेज लाए। ये सब आपको बताएंगे, मिटा दो। अब ब्याज चाहे मूलधन चाहे मिश्रण रहती कथी में? रुपया में रुपया में। रुपया आ गए यो हने सिंगा दिया ना। हाँ वो क्या छोटा क्या बड़ा ना। शराबी ना होत रहे छे, वो आवे छे वो मटका के से। ना चला चलो बुआ रे चल। क्वेश्चन नंबर चलिए, अब चेला सा हमरो से आगे जाए। बताओ हम पुराने जमाना के गाना याद किए, नई को जमाना के याद रखो। सुनिए, 5% की दर से कितना रुपया उधार दिया जाए कि उसका 4 वर्षों में उतना ही ब्याज मिले जितना 1500 रुपया का 6% की दर से 4 वर्षों। फिर यहाँ ब्याज उतना ही कहा बराबर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा रे बाबू? बस अब ब्याज हम लिखते फिरू नहीं, पहलुका का ब्याज बराबर, दूसरा कर दे। बस यही तो करना है, यही तो करना है। देखिए 47, 5% की दर से कितना रुपया उधार दिया जाए? हमारी मूलधन ने गायब है। मूलधन बोलो तो प्रिंसिपल पी मान लेंगे। मूलधन की तुलना मूलधन से उन्हें ब्याज कर दी तब ना ब्याज निकलते। आ सोच ले, दर दे ले आ समय दे ले 4 वर्ष, तो दर दे लो कितना रे भाई बा? 5%। हाँ आ समय दे ले 4 4 वर्ष। वर्ष। मूलधन मान ले लिए पी, मूलधन धन पता नहीं तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने दर गुने समय तब ना ब्याज के प्राप्ति। आप दूसर का भाग में देख, इनमें सब कुछ दे ले। जितना ब्याज 500 उधार वाला के जितना आते 5 मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज, एहो में तो दर समय 4 आ 5 न है। 1500 रुपया भैया मूलधन। 4700 1500 हो। अच्छा, मूलधन की तुलना मूलधन से दर भी अलग अलग हो। दर है 6% की दर है 4 वर्ष में, दर अलग समय ठीक।
तो बता यहाँ से एगो ब्याज निकलती है या यहाँ से एगो ब्याज निकलती है, लेकिन कहे छी वही ब्याज आएगा, तो मतलब दोनों बराबर है। तो बता हल करेंगे तो मूलधन के मान निकल जाएगा कि ना। जब दर के मान नहीं रहता था आर मानते थे, समय के मान नहीं रहता था पी मानते थे, मूलधन न दिला तो पी नहीं मान ले। बताओ ए से ऊपर जितना टाइप का क्वेश्चन बताओ वही टाइप पर है कि नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करने नहीं आएगा। बताओ सब गुना में है रे भाई, पी के इन्ने छोड़ दिया, इन्ने वाला लिख 1500 गुने 6 गुने 4/100 गुने इन्ने वाला सेम टू सेम ऐसा कोने ले जाओ सर, जो बट्टा में रहता है सो ऊपर चला जाता है 100 बट्टा और ऊपर जो रहता है बट्टा में चला आता है 100 से देख लो 4 से 5 से 312 में 36 बस यही तो है। जाहिर सी बात है मूलधन कथी में रहते हैं भारी है। अमृत खाली मूलधन निकालने का है बस। 48 नंबर भारी लगने ही नहीं देंगे, पहला भारी होगा। रात हम चलाइए रहे थोड़ा सा युद्ध नहीं करना, टेंशन क्या लेता है। चलिए अमृत हाइट कर जाना है तो नवोदय के क्रैक करना है। फाइट मतलब अपने में फाइटिंग नहीं कर चल फाइट तो लोग अपने में करिए लगता है, करना चाहिए नवोदय का क्वेश्चन से फाइट अपने में कर लेता है बहुत। क्वेश्चन नंबर कहाँ विदेश से क्वेश्चन पूछेगा गजबे लीला होता। हम तोरा क्वेश्चन रटवा रहे थे कि कॉन्सेप्ट आसमान से क्वेश्चन लिए थे। चलिए तो आपसे नहीं बनेगा तो बुझना है कि किसी से नहीं बनेगा। नवोदया के अच्छा बता हम जाके तोरा परीक्षा टीचर के पढ़ावे छू देवे जते बच्चे से ना जते परीक्षा देवे। हाँ कॉन्सेप्ट सीख लेना, तुमसे नहीं बना समझो कुछ छोड़ देना, अंजादी आंसर नहीं लिख देना, नहीं बना उसको छोड़ के आगे बढ़ना, पहले ये कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बताओ 48 में चल गई। देखिए तो देखते देखते कहाँ से कहाँ चले। बताओ ऐसा क्वेश्चन बताए हुए थे ना कि नहीं तनी देर पहले। नहीं बता दो ऐसा क्वेश्चन हमको पता ही नहीं था। अगर कोई रकम का साधारण ब्याज 4 वर्षों में 1300 हो जाता है तथा 7 वर्षों में ब्याज की दर से बताओ रे 4 वर्ष में मिश्रधन जो है 1300 हो जाए छै और 7 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है 1525 ठीक है बोला है। सुन लो बताओ यहाँ मैं 3 वर्ष का ब्याज बोल दूं तो कोई गलत हो जाएगा? कैसे निकलेगा? इन दोनों का अंतर, दोनों का समय का अंतर 3 वर्ष मिश्रधन के अंतर बता 1525 में से 1300 घटावे तो 225। मैं 3 वर्ष का इसको ब्याज बोल दूं तो गलत हो जाएगा? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इस 4 वर्ष में जितना उधार ले रहेगा जितना रुपया, क्या 7 वर्ष होगा तो क्या उसका उधार ली गई राशि बदल जाएगा? सेम रहेगा। तो मूलधन सेम है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जितना ए में रहा होगा मूलधन उतना ही इसमें भी रहा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ब्याजे न खाली बढ़ते रहता है। साधारण ब्याज में अगर ये साल 10 रुपया ब्याज लगले तो अगला साल और 10 रुपया बढ़ जाते, वो से अगला साल और 10 रुपया बढ़ जाते। तो प्रथम साल 10 रुपया तो 3 साल में 30 रुपया होगा कि नहीं होगा? 3 साल में 30 रुपया ब्याज। तो मैं बोलूँ कि 1 साल का 30 रुपया और 3 साल में हो गए 1 साल का 10 रुपया और 3 साल में हो गए
तो मैं 2 साल दोनों का अंतर पूछूं तो क्या वो घटाइएगा तो 20 का अंतर नहीं आएगा आराम से। लेकिन मिश्रधन कैसे दिलाएगा? मान लीजिए मूलधन 100 लिया तो अगर एक साल में 10 रुपया ब्याज हुआ तो 110 हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूं कि 10 रुपया ब्याज चल रहा है 3 साल के बाद मिश्रधन कितना होगा जल्दी बताइए। 130। तो बताइए 110 130 के बीच का अंतर कै रुपया? 20 रुपया। एन्ने का 1 साल और 3 साल के बीच का अंतर कै साल? 1 साल और 3 साल के बीच का अंतर कै साल? 2 साल। तो बताइए 2 साल और मिश्रण घटाए 110 130 तो 20 रुपया है कि नहीं? बताइए 2 साल का ब्याज 20 रुपया होता है कि नहीं? यही सब यहाँ जो 4 वर्ष में मिश्रण दिले अगर यह साधारण ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज के दोसर के चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तखनी। वहाँ तो मूलधन में जुट के मूलधनों बदलते रहे छे, समझले कि ना? ई भाग में मूलधन कुछ और रखी है, ई भाग में मूलधन कुछ और रखी है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता सबका व्यवस्था है। लेकिन अगर साधारण ब्याज है तो जितना रुपया ए में मूलधन रहा होगा उतना ही रुपया इसमें भी मूलधन। अभी जो अंतर करके आया है ना यह ब्याज की बढ़ोतरी है। 1300 से 1525 हो गए तो ब्याज ना खाली बढ़ल होते 3 साल का ब्याज इन्हें कितना बढ़ गए। तो मैं 1 साल का ब्याज मैं पूछ दूं तो क्या बोलिएगा? 225 बटा 3 75 बार में कट जाएगा। समझा कि नहीं? आप दोनों में से कोई एगो ले लो, यह चाहिए बताओ। 1 साल में 75 रुपया तो 4 साल का ब्याज मैं तुमसे पूछ दूं, यह 4 साल का तो 75 बोले 4 बोलिएगा कि नहीं? 500 का 20 का 2 30 300 होगा कि नहीं? बताओ रे बउआ 4 साल में मिश्रधन 1300 मूलधन अब मूलधन करा ब्याज 300 मूलधन कितना होगा? 1000। हाँ मिश्रधन माइनस ब्याज मूलधन ना जाते बता यह साल में मूलधन कितना होगा? तो 1300 माइनस ब्याज कितना? 300 कितना लाई? 1000। आप बता वर्ष 4 साल में मूलधन 300 मिश्रधन 1300 तो मूलधन कितना? 1000। ब्याज समय मिश्रधन मूलधन दे देता है तो तुमसे दर और कुछ पूछेगा नहीं बता दीजिएगा। बताओ मूलधन पता चल गया तो अब देखो मूलधन पूछा था तो मूलधन तो 1000 आंसर हो गया। आप दर भी पूछा था तो कैसे निकालिएगा? तो बता ये मूलधन होती है कैसे? तो मूलधन निकालना है तो ब्याज की तुलना ब्याज से गुने 100। ब्याज कितना है 4 वर्ष का? 300। ब्याज की प्राप्ति कब? तो समय तो 4 वर्ष हमरा पता है लेकिन रेट हमरा न पता है तो आर मान ले भाई। बताइए अन्य सॉल्व कर लेंगे तो आर के मान नहीं आएगा। बता आर एने करो 1000 के नहीं लाता 300 गुने 100 बट्टा 1000 2 शून्य से 2 शून्य आए 4 बचले गुना में बहुत बढ़िया होगा। 4 से बट्टा में अभी बचले ना 2 शून्य से 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य देखो कटेगा ये 2 15 अब नहीं कटेगा तो आर के माना गया 15/2। बता दशमलव में तो 7.5 14 के आधा 7 और 1 के आधा 5 0 ना 7.5% की वार्षिक दर से आर के मानना हो गया। कोई दिक्कत नहीं पहला दिक्कत होगा बताइए दिक्कत होगा तो काहे ऐसा जीनियस वाला है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया मॉडल एग्जांपल में बताए थे और एक्सरसाइज में भी बताए। अच्छा ए से हम लेके चले क्या 7 साल वाला से चलते तो नहीं बनता समय 7 साल लगता। अब ब्याज कितना होता है? तो जो अलग 1 साल को किया गुने 7 मूलधन की होती है 7 साल का मिश्रण में से 7 साल का ब्याज घटा। समझा रहे हैं हमने बतला रहा है बाद में कहेगा कि हमारा क्वेश्चन का टाइप पता नहीं चला बोलने लगा है। तो नर्सरिया है ओकरा चलेगा परीक्षा देना है तो ये शर्म नहीं आता है नर्सरिया से बतियाने लगता है।
अरे आज ट्रेन का भी कम कुछ कम नहीं लग रहा। भैया ये ना भैया भैया वो वाला पूरी है ना चलो चलो कोई बात नहीं। टका टकी तो करता है तो नहीं बना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बताना है। 49 49 आज खत्म होने जाता है। हाँ भैया। मैंने कुछ रुपया उधार दिया और मुझको 16 वर्ष के अंत में अपने धन का तिगुना धन प्राप्त हुआ। ब्याज की दर बताइए। सुन लो ऐसा टाइप बहुत बताए हुए लेकिन फिर भी देखो। तिगुना बोलो तो मूलधन x मूलधन 3x तो ब्याज 2x। ये मूलधन कैसे निकल गई था? ब्याज की तुलना ब्याज की प्राप्ति कब? कैसे नोट गया था? देख लो समय 16 साल दिले है लेकिन दर ना दिले तो दर गुने समय करबे तब ना ब्याज के प्राप्ति। बस आर तो निकालना था। 2x गुने 100 16 गुने x 25 बटा 2 परसेंट 12.5 12.50 ये होगी ना भैया पूर्णांक जे है वही लिख दीजिए। एक तने देर ला प्लस में लिख सकते हैं तो नहीं हो जाती 12.5। हाँ एकदम फास्ट शॉर्ट एंड फास्ट कैलकुलेशन सिखाए हुए। इसे तो धक धक लिखेगा तुम। चलिए देखिए 49 मिनट गए कि ना? 50 समझा दीजिए। 50 में किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में 460 हो जाता है तथा 5 वर्षों में 500। तो ब्याज की दर पूछ रहा रे भाई। फिर यहाँ घटा ले तो 4 वर्षों का मूलधन हमरा पता ब्याज पता चलते कि ना? बता 4 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाए? 4 वर्ष में 460 हो जाता है और 5 वर्ष में 500 रुपये 500। तो दोनों का अंतर कर तो 1 वर्ष का हमारा ब्याज पता चल जाते कि ना चल जाते? ब्याज में ना बढ़ जाता होगा, मूलधन तो वही रहता होगा। बताओ क्या अंतर? 40 का। अब दोनों में से कोई एक लेके ना दर निकाल लेगा। चलो हम यही लेते हैं ये वाला। चाहे अगला क्वेश्चन में वो लिए थे तो हमारी ये बट्टा वाला चलते हैं। ठीक है। समय जब 5 साल तब मिश्रधन होता है। मिश्रधन होता है 500। तो 1 साल में ब्याज 40 रुपया। तब 5 साल का ब्याज कितना है? जल्दी बता। 500 5 गुने 40 बराबर 200 होते कि ना? अब बता ब्याज 200 समय 5 वर्ष मिश्रधन 500। तो मैं इसमें मूलधन पूछ लूं 300 तो कैसे? मिश्रधन माइनस ब्याज कैसा? 300 बस। अब हमसे दर पूछा है तो दर मान ले यार। आए अब देख अब सब कुछ है सामने दिया हुआ। बस ये मूलधन कैसे निकलता है? जब ब्याज की तुलना ब्याज से गुने 100। ब्याज या 7 सूत्र में 200। ब्याज की प्राप्ति कब? तो दर इतना 4 गुने 5। समझा कि नहीं? अब आर निकाले कितना ना यही तो करना था। 5 बचले रे भाई। 2 शून्य से 2 शून्य ऐसे कट जाएगा 20 बार में 40 बटा 3%। कथी आंसर देगा? पूर्णांक में तो देखो 13 × 39 और 1 जमा 40 हो जाता है। 13 पूर्णांक 1/3। कष्ट दिक्कत मिटा दो। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कैले है। चलो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 अब 51 है ना? भैया 56 में थे। मात्र 2 और। देखिए साधारण ब्याज 300 रुपया 4 वर्षों में 360 हो जाता है।
साधारण ब्याज पर कोई 300 रुपया मूलधन 4 वर्ष में 360 हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा? अभी बताइए, अभी तो हमारा दर पते नहीं है, तो पहला भाग से तो हम दर निकालेंगे। दर निकालेंगे कि नहीं? साधारण ब्याज पर 300, देखो मूलधन देल है अब मिश्रधन देल है, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से जा 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 गलती लिख दिलिए है, तो मिश्रधन की तुलना कर ठीक है वही बात है। तुलना करा दी तो काहे में रेट ना होते। सुन ले, मिश्रधन कैसे 100 जोड़ ब्याज, तो ब्याज कैसे होता है? तो दर हमरा पता नहीं था, लेकिन समय देखला ही पता है। 4 वर्षों के लिए हो गए। मूलधन कैसे होते? मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से 1900। हम ये ला करे थे ना कि यह डाटा को देखिए, अगर आप घटा लीजिएगा तो ब्याज हमारा 60 पता चल जाते कि ना। मूलधन 300 मिश्रधन 360, तब ब्याज 60 पता चल जाते कि ना। तब ये ला करे थे ना कि मूलधन तो 300 रहते अब ब्याज होते 60, तब ब्याज की तुलना तो ब्याज से करे भाई 1900 काटे में तो नहीं आसान पड़ती, तो खाली आरे गुना ना फोड़ लिखती है, प्लस माइनस तो नहीं लिखना पड़ता। ब्याज की तुलना ब्याज से कर कहिएगा 60 कहाँ से लाए, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देवे कितना होते? हल कर लेते हैं दोनों साइड। पहले इन्हें हल कर ले, देखा कितना आसान हो 60 गुने 100 बटा 4 गुने 300। एकरा खाली नीचे ही तो लाना था। ए से कट जाएगा 5 बार में, सुन लो 1 शून्य से 1 शून्य, ऐसे 5 बार। वेरी गुड। 5 चौका 20, अब 20 5% तो दर आता, लेकिन इसको हल करके देखिए दर कितना आएगा। तो जटिल होगा और क्या। एक सीधे खाली लिया तो यह देती 100 प्लस 4 आर गुने 4 तो 4 आर ना एक इन्ने ले 360 गुने 100 ये सब के लेके भगा दी थी, खाली अकेले में 300 इन्ने। सुन लो 120 है 12 36। अब देखो 100 जब 4 आर 120 है, तो 4 आर कितना होता है? 120 माइनस 100 बोलू तो 4 आर बराबर 20। ऐसे क्या करबे तनका सानी बढ़ जाए छे और कथी 5% नहीं वाले कि ना। लेकिन सुन लो कहा ना एकरे बाद क्वेश्चन में कहता है कि 1% दर और बढ़ा दे, 1% दर और बढ़ा दे, तो दर आले कितना 5%। तो कहे छी दर 1%, अब तो पता चल गेलै। तो 5 में 1% बढ़ा लेबे तो 6% ना हो जाते रे बबुआ। बस कहे छी 6% से वह धन कितना होगा? धन कितना हो जाएगा? मिश्रधन पूछ रहा है, तब मिश्रधन कैसे निकलता है? तब मूलधन बात जितना उतने था आज भी उतना ही रहेगा कि नहीं? मूलधन का बढ़ता घटता तो है नहीं। तब मूलधन 300 क्वेश्चन में दे रहे, मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे मिश्रधन निकाले के है, तो 100 प्लस दर है मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे मिश्रधन करबे तब ना मिश्रधन निकलता है। तब मिश्रधन कैसे 100 प्लस ब्याज मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो 100 अनुपातिक में ब्याज। तब ब्याज कब? जब दर आ समय के गुना करबे तो दर तो बढ़ा दिल 1% तो 6 ना हो गए, लेकिन समैया तो 4 वर्ष में ना लेना है। कहाँ गया समय था ना 4 वर्ष। देखो क्वेश्चन बना तो देना था, वो ध्यान कितना आ जाएगा 4 वर्ष में। बता इसको सॉल्व करने किसको नहीं आता है, इतना सॉल्व कर दो। देखो ये तो 2 शून्य से 2 शून्य चल बस रहेगा। इन्ने बताओ यह 100 जोड़ 24 जोड़ दीजिएगा तो 124 हो जाएगा। बताइए तो खाली बच्चा रहेगा 3, इनमें जोड़ लीजिएगा तो 124। बताओ तो 24 दिया 72 372 हो गया कि नहीं? एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम 72 रुपया। जाओ मूलधन मिश्रधन दे हमारा रेट पता नहीं था। समय 4 वर्ष दे
तो बताओ मूलधन कैसे निकलते? मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने 100 या दोनों के घटा ले तो ब्याज पता चल जाते। तो मूलधन कैसे निकलते? ब्याज की तुलना ब्याज से गुने 100। तो यह आर के मान 5%, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5%। हम ब्याज ए ला कहते लिए आने के लिए कितना आसान कर। ठीक बात, ऐसे बना दीजिएगा तो कोई खतरा नहीं। सुन लो, लेकिन जय आते ना तो क्वेश्चन में कह कि एक अगर 5% है तो ठीक है मिश्रण 360, लेकिन 1% ज्यादा रहती इधर तक कितना धन हो जाती? कुछ नहीं। तो 5 आए तो बढ़ा ले तो 6 हो जाते। अब 6% के दर से मिश्रण ना निकालेंगे, मूलधन धनमा तो वह रहते। मूलधन की तुलना मूलधन से गुने मिश्रण, तो मिश्रण 100 जोड़ ब्याज न होता है। तो ब्याज में समय तो 4 लेना है, लेकिन दर 5 नहीं रखना है, 1 ज्यादा। तो 1 ज्यादा मतलब क्या रखो दर 6 हल तो कर देना आ गया ना। पहला भाग से हमको रेट की प्राप्ति हुआ और दूसरा का भाग कहा था कि 1% बढ़ा के तो निकाल धन। तो बढ़ा दिलिए 5 के जगह कथी खाली रखबे 6 बस। यहाँ तू 5 रख के देखो, यहाँ तुम 5 रख के देखो, तुमको आर का मान आया है ना, काट कूट करो बराबर आ जाएगा। देख ही लेते, देखो आर का मान अभी 5 निकला है ना, यहाँ 5 रख दो तो बताओ 100 जोड़ 5 का 20 होता है कि ना होता? जोड़ दो तो 100 जोड़ 20 कितना आता है? आता है देखते 3 बार में चल बसती कि ना, देखो है कि ना, घबराने की आवश्यकता है। तो मूलधन कैसे निकलेगा? जब मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने 100, या मूलधन कैसे निकलेगा? ब्याज की तुलना ब्याज से गुने 100। सब जानता है कैसे जो बना। तो ई भाग खाली दर बताता, अब करा था कि 1% बढ़ा के धन बताइए। तो हमरा दर तो पता न था कि बढ़ा देते, लेकिन दर बनेला से पता चल रही। तो 1% बढ़ावेला कहले तो बढ़ा के नहीं निकाल दिलिए मिश्रण। मूलधन की तुलना मूलधन से। दर बदलने से ब्याज बदल जाएगा, समय बदलने से ब्याज बदल जाएगा, लेकिन साधारण ब्याज में कभी मूलधन एहे लारे भाई मूलधन के मान ले लिए। तो कभी सर जी मिश्रधन के मान क्यों नहीं लिए? निश्चित मिश्रधन देल था, ब्याज यहाँ निकाले वो वाला ब्याज क्यों नहीं लिए? रे भाई दर बदल रही है, मिश्रधन और मूलधन रे ब्याज बढ़ जाता है तो जोड़ते तो मूलधन में तो मिश्रधन में बदल जाते कि ना। इला समय चेंज हो रे कहे उसे करता है, समय चेंज हो, हलचल नहीं करो, सीधा बैठो सुनो सीखो। समय बढ़ेगा जैसे जैसे उसका ब्याज भी बदलते जाएगा। अब ब्याज बदलेगा तो मिश्रधन इतने को उतने बढ़ेगा। येला समय चेंज हो या दर, यहाँ दर बढ़ाने घटाने का बात कर रहा, बढ़ाने का। येला मिश्रधन लेना तो ठीक नहीं होता, लेकिन साधारण ब्याज मूलधन हमेशा सेम रहता है। यहेला मूलधन के मान हिया लिए है, दर 6 लिए है बढ़ाए है। यहेला मूलधन की तुलना मूलधन से गुने हम क्या किए हैं? मिश्रधन 100 जोड़ दर गुने समय तो 4 बढ़ता। बात को समझ रहे हो? हाँ। ये सब प्रश्न पूछा कीजिए मूलधन ने क्यों लिए, अब समझ में आ गया होगा। आप लोग जाहिर सी बातें पूछेगा ना, क्योंकि नया नया आप जब सीख जाइएगा इसके बारे में तो आपको पूछने की कला आ जाएगी कि ये चीज होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लॉजिक आप लोग अपना से फिर से बना के लाइएगा, मॉडल एग्जाम्पल। और आज फाइनली खत्म हो जाएगा तो कल फिर से बना कर लाना है। उसके बाद रे भाई जितना हमसे पूछना है पूछते रहो। अब क्योंकि अब तुमको समझदारी में उत्पन्न हो चुका है कि दर क्या है, समय क्या है, मूलधन क्या है, दिस क्या है, डेट क्या है। अब पूछिएगा तो मजा है। बहस उत्ते कहे आ जाता है जहाँ नॉलेज की कमी रहती है और कॉन्सेप्ट खाली फार्मूला पर सेट किए जा रहे हुआ ना बहस करना। यहाँ तो आपको सामने सब कुछ दिखा ही देते एकदम। हम अपन सर जी के बैठा सर जी से स्टाइल नहीं रखते हैं आप लोग के लिए। नवोदय के क्वेश्चन पूछिया कैसे उड़ जाता है वो देखते हैं, इतना घुमा के थोड़ा ही पूछता है, लेकिन सीखना न है रे। नहीं मानेगा, कहते कि हलचल नहीं करो, हमरा जनता के डिस्टर्ब हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 गज। देखिए 52 गज का दामन फिर से आ गया। तनी मुस्कुराओ। कोई मूलधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 620 हो जाता है। देखिए कोई मूलधन निकालना है। पहला भाग से मूलधन हम हाली से का झट से का निकाल ही लेते हैं। मिश्रधन धन हो जाता है मतलब मिश्रधन ना हो जाता है। अरे अगर ब्याज होने का बात रहता ना तो स्पष्ट रूप से वो कहता कि ब्याज 620 हो जाता है, ऐसे कहती है। लेकिन सीधे कच्ची धन इतना हो जाता है, ब्याज की चर्चा नहीं ना कर रहा है, तो समझ जाना है कि मूलधन तो है नहीं, यह है तो क्या मिश्रधन। और धन शुरू में पूछ रहा, धन मतलब मेन मान मतलब कथी पूछ रहा, मूलधन। बस यही तो है, समझ है ना। कोई कोई उसको ब्याज भी समझ सकता है थोड़ा देर में, लेकिन ब्याज अगर रहता ना तो स्पष्ट कहता कि उसका ब्याज हो जाता है इतना, डायरेक्ट कहता है कि धने हो जाए इतना, तो क्या है मिश्रधन। जानो कि मूलधन ब्याज के जोड़ के उतना धन हो, इस लॉजिक समझते रहना। तब मूलधन निकालना है, मिश्रधन देल है 52 में। बताओ रे बउआ 620 मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से गुना 100 कर दे तब ना मूलधन रे भाई। तब मिश्रधन कैसे निकलते, तो 100 जोड़ ब्याज, ब्याज कैसे, तो दर गुने समय, तो दर है 4 और समय है, तो हो गए कि नहीं मिश्रधन। अब बता मूलधन तो निकालना है, 620 गुने बता 124 गुने 100। देखो 124 5 से 620, देखो 4 5 20 और 12 5 60 और 2 62 होते कि ना बउआ। 5 1 5 और 2 दहेजवा 0, 500 लेकिन ना मूलधन। पहलुका भाग से मूलधन निकाल लेंगे हाली से। आप कहे तो ब्याज की दर दूनी करने पर, दर दूनी, पहले से दर कितना है जल्दी देखते, ब्याज की दर 4% वार्षिक है ना, तो दुगनी कर देगा। दुगनी बोलू तो 2 से गुना मतलब हो कितना जाता है, समझा कि नहीं। दुगना कर देंगे तो क्या होगा, तो कितने वर्षों में मिश्रधन 700 हो जाएगा। देखिए टाइम में पूज्य समय वाट और मिश्रधन हमारी दे दिले कितना है भाई बा 700 7 पहले की मिश्रधन 700 हो जाए। ये दर से नहीं, देखो यह दर से तो हमारा मूलधन पता चल गया। कह रहा है कि कितने समय में, तो अगर दर को दुगना हम कर दो तो दर पहले रहे 4, दुगना कर देंगे तो हो कितना जाता है 8 और मिश्रधन 700। बता हम मूलधन पता कर ले, तो मूलधन तो हर जगह ले जितना उधार ले वह होता है। तब हमरा से समय पूछे तो हमरा घबराना क्या है, हमरा निश्चित राशि मिश्रधन पता है और मूलधन निकाले है तो वो भी पता चलिए गया। पहले पता नहीं था कि कितना धन, पहला भाग को सॉल्व किया तो हमरा मूलधन पता चल गया। यही तो है खेला। देखिए ये मूलधन निकलती है कैसे, यह मूलधन निकलता कैसे, नयका जो मिश्रधन बोले मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से गुना 100 कर देती तब ना। मिश्रधन की तुलना कीजिएगा तो मिश्रधन होना चाहिए 100 प्लस ब्याज, ब्याज कितना तो दर गुने समय। अब दर 4 ना, दुगना दर लेना है तो दर 8 गुने और समय तो कह रहा है कितना समय में पता नहीं था, टी मान लेबे। अब एकरा चुपचाप इन्ने उठा के लेबे 5 सेकंड में काटे कुटेला। देखो अगर तनका कॉमन सेंस रहती ना भाई इन्ने आय। अब तनी लाइट बढ़ाओ, अब अंधेरा कायम हो रहा है, अंधेरा कायम हो रहा है। रुको चलिए देखिए आप देखेगा, अगर थोड़ा सा दिमाग रखती ना रे बउआ तो देख मिश्रधन तेरा मूलधन पता है, सोच ले ब्याज तेरा पता चल जाती कि ना। मिश्रधन माइनस मूलधन तो तेरा ब्याज पता चल जाती है। देख मजा कैसे होती है। अब ब्याज और मूलधन दौड़े में दुगना कर ला कर सोच ले, यह साल के नहीं ब्याज आयल होती है से घट रही है बस। ये मूलधन कैसे निकलती है, तब ब्याज की तुलना ब्याज तो अभी 200 निकाले रहते हैं, खाली दर गुने समय करते। दर 4 नहीं लेना है, दुगना वाला 8 गुने टी। एक के बार में टी के माना जाती कि ना जाती। देखो 200 गुने 100 बटा 8 गुने 500। देखो 2 शून्य से 2 शून्य 5 से 40 बार में, हाँ 40 बार में 8 से एक के बार में 5 बार आ जाती कि ना। लेकिन कोई बात ना,
तो मूलधन निकालना चाहता है लेकिन मिश्रधन वाला मान ले लिया क्वेश्चन से, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से 100 करबे तब ना मूलधन निकलता। तो सुन ले एकरा इन्हें चुपचाप लेके आ। 100 प्लस 80 8 में टी से गुना करबे तो 80 बता ई बट्टा में जते तो 700 गुने 100 बट्टा 500 2 शून्य से 2 शून्य आई 20 बार में करते कि ना। देखो इन्ने बचल आएगा 100 प्लस 80 इन्ने आ जाएगा 7 गुना 14 मतलब 140 तो 80 बराबर अतै कितना तो ई 100 ने घट देते तो 40 ऐसे कई बार में करते 5 बार में तो सी के मान अतै कितना 5 बस। देखो यहाँ भी आया, यहाँ भी 5 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। समझा कि नहीं रे बुआ, ये होता है पहला भाग से। देखो मिश्रधन देला था समय दर दल था तका मूलधन नहीं निकाल ले बस। आ दूसर का कथा खाली दर के दुगना कर दे तो हम 4 के जगह कर दे ले 8। अब कह छी मिश्रधन में 700 हो जाई छी तो बताओ समय कितना समय लगती तो ऐसा घटना घट जाते। पूछो ना ई मूलधनवा जब 500 है ई बराबर कैसे होते तब मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से गुने 100 कर देबे तो मूलधन के आपस में बराबर होते कि ना। बिल्कुल ये भी मूलधन का मान देकर जाएगा। मूलधन ऑलरेडी हमको पता है कि कितना 500 बस। और जो कह के ठीक है मान तो निकाल देना। बोले थे कि इस ब्याज में साधारण 2 तरह की राशि आएगा। एक डायरेक्ट आपको मूलधन निकालने के लिए कहेगा, आपको ब्याज निकालने के लिए कहेगा, मिश्रधन निकालने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट निकल जाता है, इन्ने उन्ने करना नहीं रहता है। दिया हुआ निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ से बोले जो निकालना है। लेकिन ए वाला में आर के मान टी के मान पूछेगा तो थोड़ा सा बराबर के इन्ने उन्ने करना रहता है। जे मान दे ले ओकर जगह बैठा तो देना रहता है। बैठाइए तो देना रहता है और करना क्या रहता है। दिल को तसल्ली देना है 2 बस। अब खत्म होने वाला है। लाइट जला दी है तनका बड़ी बात। मोबाइल का जानता है कि लाइन अभी बारिश की वजह से कितना नहीं रहता है। मोबाइल का या पीडी कैमरा का गलती भुला गया रे। ठीक बात आए भुला गया थी। चलो अच्छा बात है। मैं रे भाई कितना कटला ड्रामा कर सूख नहीं रहा, सूख ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर क्या बताना है? 53। चलो बउआ देखो, परवेज 2000 रुपया सुनील से 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ले ले। उधार ले गए राशि मूलधन दर हमरा पता चल गए 5%। ठीक आ सुन लग ले उसने 4 वर्ष बाद 1800 रुपया तो देवे कल आ जोड़े जोड़े घड़ी भी दिले तब जाके सधल। तो घड़ी कै रुपया के रहले तो सोच ले। आए उधार ले ले वो मूलधन करते कितना उधार ले ले जल्दी बोल 2000 रुपया। कै साल बाद लौटल है? 4 वर्ष। ऐसे पड़ता है रे। 53 नंबर क्वेश्चन में 4 साल बाद में धन लौटल है। तो जितना साल के बाद लौटावे छी या रखले रही धन उहे ना समय है छी। कैसे दर से उधार ले ले रहले गोमुआ? तो लौटावे जता है तो मिश्रधन न लौटते। पहले इतना से मिश्रधन पता कर लेबे कि ना कर लेबे? मूलधन की तुलना मूलधन से गुना मिश्रधन निकाले के तो मिश्रधन से गुना करबे तब ना। तो मिश्रधन कैसे 100 जोड़ ब्याज तब ब्याज हो जतई कब जब दर में समय से गुना करबे तब ना। देख लो तो ये हो जाएगा 2000 बटा 100 गुने हाँ इतना का मान 120 बहुत बढ़िया। 2 शून्य से 2 शून्य बताओ 12 शून्य 24 एगो एगो 2 बता 1 बार 0 मतलब ओकरा जाके सधाना पड़ता का रुपया
2400 सधाना पड़ता है। और इतना उधार लेगा 4 वर्ष बाद लौटावे देते हैं 5 की दर से उधार ले वार्षिक, तो इसको 2400 सधाना पड़ता है। लेकिन जब सधाने गया ना तब मात्र रुपया के रूप में 1800 दिया, 1800 दिया और जोड़ एगो घड़ी दिया, तो उसको पैसा सध गया। कहा कि ठीक है जाओ सध गया। तो बता 1800 दिलाई तो कहे छी घड़ी कितना करले जे सध गेलै, सोचही ओकरा 2400 टोटल लौटावे करले रे भाई। आई 1800 एगो घड़ी देले, क्या ये एकरे न बराबर आइल होते? 2400 में सध गेल होते। आय तो घड़ी का हम दाम पूछ दू कि जे घड़ी देले ओकर दाम तो जुलूम हो जते। 2400 आ प्लस 1000 रुपया दिले रहते घटा लेबै कैसा 600 रुपया हो गेले कि ना हो गेले? हम इतना भाग से मिश्रण पता कर लेबै कि ओकरा देना कितना पड़ेगा। अब बस 1000 रुपया दे ले में से हटा देबै तो उहे ना घड़ी के दाम है सध गेले। तो बस ये इतना से तो क्वेश्चन इतनी सी बात है। गाना नहीं सुना रे? सुना है वो गात तनी नहीं गाएंगे। ले चलो लजाते रह जाएगा ऐसा ही। चलिए अभी लाइव चल रहा है ना, हमरे लेखा क्या हो गया लाइव है सर? लाइव चल रहा है। चलो लाइव है तो भूकंप करे। और जब तो गाना गाएगा वो बिना लाइव है दिखावा वीडियो रे वो लगा गाएगा। गायक रोल में चल उनका शर्म नहीं लगता। अब देख वो में तो हम शर्मा जाए मास्टर हो के। क्वेश्चन नंबर 54 ना रे बोलना। चलिए कोई धन इसे साधारण ब्याज की दर से 20 भर में दुगना हो जाते तो कितने में चौगुना हो जाएगा? सुनो दुगना होने का मतलब क्या? मूलधन x मिश्रण 2x तब ब्याज 2x - x तो 2x से x होते ना। यह गुड न्यूज है। मूलधन भी x ब्याज भी x, ब्याज की तुलना ब्याज से गुने 100 करोगे तब ना जाके मैटर सॉल्व करते। ब्याज की प्राप्ति कब? जब दर में 54 लेकिन 20 साल में दुगना होना है। दर न पता है तो आर समय पता है तो बता ब्याज की तुलना ब्याज से हो लेकिन हिंगा से हमरा आर के मान पता चल जाते। x गुने 100 बटा 20 गुने एने का लिया x से x 5% वार्षिक। अब कहता है दर तो वह रहता है आ कहे कितना वर्ष में चौगुना हो जाता है। तब मूलधन x मिश्रण 4x तब ब्याज 3x होते कि ना। मूलधन तो x रहेगा हर साल के लिए, लेकिन ब्याज अमरी 4x - x मिश्रण माइनस मूलधन तो 3x ना। ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन ले ले तो 100 से ना गुना करोगे तब ना बराबर रहता है। ब्याज की प्राप्ति कब? अमरी दरे पता है या समय गायब है ना निकाल लेगा समय। पर का बात हो गया देखो तो 3x गुने 100 बटा 5 गुने एकदम पानी के तरह हाथ चल रहा है। आ समय निकाले कहीं कथी में बस दर वार्षिक है तो समय वर्षे में। पहला बात कहा कि कोई धन जो 20 साल में अपने धन का दुगना हो जाता है। बस हम जान गए कि धन x तो दुगना है तो मतलब मिश्रण 2x तब ब्याज मिश्रण माइनस मूलधन 2x - x तो x हमारी ब्याज भी x मूलधन भी x। देखो कैसे निकलता है मूलधन कैसे निकलेगा था? ब्याज की तुलना ब्याज से गुने 100। ब्याज की प्राप्ति कब? जब दर में समय चला दर नहीं पता यार समय 20 वर्ष में कहा था 20 से गुना करा दिए। यहाँ से हमको आर का मान पता चला। ओकरा अगला फेज कहता है उसके अगला फेज कहता है क्या कहता है? कैसे गड़बड़ा गए कि कोई धन अपने आप धन का चौगुना हो जाएगा मतलब मूलधन तो x ही रहेगा और चौगुना मतलब 4x। तब मिश्रण आंख एकदम दिख रहा है HD में लाइट की तरह। चलिए आदमी ये है ठीक है आदमी ये है देख लो देख लो। परछाई भी हमें ठीक ठाक दिख रहा है एकदम ये स्टाइल में मत सावधान। देखिए 4x तो चौगुना मतलब मिश्रण 4x तो मैं ब्याज पूछूं तो क्या होगा? 4x - x मूलधन मिश्रण माइनस मूलधन 3x। कुछ नहीं किए मूलधन का ब्याज की तुलना ब्याज से गुना। क्या बता रहे भाई बात तनी सानी। और मान ले मूलधन x है अब मिश्रण 4x तो मिश्रण की तुलना तो मिश्रण से कराना पड़ता। क्या इसको हल करते तो क्या ये नहीं आता?
क्या 60 वर्ष नहीं आता? आता बिल्कुल आता। देखिए तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से तो क्या करते हैं, 100 जोड़ ब्याज करती तब ना मिश्रधन होती, ब्याज ही है ना है। हाँ देखो आए ये नहीं रे ब्याज ही ना हाँ 5 की दर से हाँ 5 गुने समय न पता की। अब एकरा हल करे में तनी सानी पते हो कितना कहानी में देखे पड़ते, एकरा एने ले जाए के पड़ते, मनावे के पड़ते, तो ये 5t इसको एने लाएंगे तब 4x गुने 100 बटा 1 से 1 कट जाएगा। याद रखना ये कितना आएगा रे 400। 400 बताओ तो ये हो जाएगा 100 जोड़ 5t बराबर 400, तब 5t बराबर ये 100 घट जाती तो 300, ऐसे कई बार में करते हैं, एक के बार में 60 वर्ष वर्ष आ गया। हो गया भाई क्या खत्म। मैं तक खत्म कुछ हो लेकिन हम घटा के ब्याज कहलाती एकरा तनी काटे में 70 रुपये हाँ, ये ला हम हर बार न मूलधन ये ब्याज की तुलना ब्याज से करा के 100 से गुना करा देंगे। लो यार 55 नंबर मिश्रधन के मिश्रधन रहे देबै त इयो बनतै। बस सब देखा दे फार्मूला याद कर जे अलग 55 नंबर क्वेश्चन सब दिख जाएगा। आज खत्म कर ही देना है तो 55 अब मौसम भी ऐसे बहुत गर्मी है अभी ना, अब एक खत्म है है गर्मी। चल क्वेश्चन नंबर 55 55 दिल है मतलब अभी 55 आइए जाता है हर टाइम में ना, हाँ बस थोड़ा और दूध और बचा ही हुआ। अबे लाइन आ जा भाई, बैटरी मेरा तेजी में कट रहा है मोबाइल का। कितना नंबर 55 मोबाइल वाला जाता है कैमरा का। चलो क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान दे रहा है। चलो 55 ध्यान फिर इधर चल गया, फिर कष्ट होने लगा। सुन लो 1500 रुपया को इस प्रकार बांटे कि एक भाग का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए ब्याज, दूसरे भाग के 4 वर्षों के लिए 5% की ब्याज की दर से ब्याज बराबर हो। 1500 रुपया को ऐसा बांटा है, ऐसा बटान बांटा है, मतलब मूलधन है अब 1500 बांटे के 2 भाग में, एगो भाग के लेके चले के 3% की दर से 6 साल ला, आ एगो भाग के लेके चले के है 4 वर्ष में 5 के लिए ब्याज, और दूसरे भाग के लिए 4 वर्षों के लिए 5% की ब्याज की दर से, तो ब्याज बराबर हो। बाटा बाटी करो। 1500 रुपया को इस प्रकार बांटे कि एक भाग का 3% की दर से 6 वर्षों के लिए ब्याज, दूसरे भाग के 4 वर्षों के लिए 5% की ब्याज की दर से ब्याज बराबर हो। ब्याज बराबर हो। मान लो एगो के आप मूलधन जो है में से 100 रुपया आप दे दीजिए। क्या रुपया दे दीजिए? 100 रुपया। हमको पता नहीं कि एगो के कितना देना है, एगो के कितना देना है, लेकिन यह जरूर पता है कि हमको बांटना किस अनुपात। मान लो एगो के हम 100 रुपया दे देते हैं, तो 1500 में से दूसरका को कितना देंगे? 100 देवे। बस हमरा 100 रुपया है आ हम तोरा दे दियो 20 रुपया, तो ओकरा कै रुपया देवे? कैसे निकालिए? टोटल धन माइनस जितना एगो के दिलिए उतना, दुइये को मतलब बांटना ही है, तो एगो के 100 रुपया दे दिली, तो एकरा कितना देवे? 1500 टोटल धन है। 55 में 1500 धन है, कितना देवे जल्दी बोल? 1500 इतना रुपया ना दे देवे रे, लेकिन पहलुका के जो हम दिलिए है ना धन, ओकरा तो बता मूलधन की तुलना मूलधन से, अब ब्याज निकलना तो ब्याज से गुना आई बराबर है। ये कथी मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज से गुना कर तब ना ब्याज निकलता है। ब्याज की प्राप्ति कब? तो पहलुका 3 की दर से 6 साल ला, अब दूसरका जो है 5 की दर से 4 साल ला। तो ब्याज कैसे होती? दर गुने समय कर ले वह ना ब्याज होती। तो पहलुका के 100 रुपया देवे तो ओकरा उधार देवे तो 100 रुपया में ओकरा मूलधन रहता, आ दूसरका के कितना देवे तो जितना एकरा देले रहे घटा ले 1500 में उतने न देले होवे। तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज
मूलधन कितना मूलधन से गुने पे बता एकरा सॉल्व करे ना कहता है 1500 को ना 2 आदमी में हमरा देना था इतना की दर से, लेकिन ब्याज बराबर चाह रहा है, दोनों से ब्याज बराबर चाह रहा है। और वो चाह नहीं रहा है, कह रहा है कि 5 की दर से 4 साल होती तो जितना ब्याज एकरा से लेबै ना उतना ही एकरा 3 साल में 6 के दर से उधार देवे तो बराबर, वो ऐसा कंडीशन में बराबर तो बराबर ब्याज कह दिली। मूलधन एकरा मान ले 100 रुपया देवे तो एकरा देवे 1500 माइनस आ कहूँ एकरे दे देवे 100 रुपया तो एकरा कितना देती 1500 माइनस है, समझत में। हमारे पास 100 रुपया है, एगो के हम 40 रुपया दे देंगे तो दूसर का हम कितना देंगे कैसे है अवसर टोटल धन में से जितना पहला का के दिया 40 रुपया घटाएंगे कि नहीं, एगो के हम 100 रुपया देंगे तो दूसर का 1500 रुपये तो कितना देवे दूसरे का बस तो उधार देवे वही तो मूलधन कहलाता है। मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज से गुना कर तब ना ब्याज, मूलधन की तुलना मूलधन से गुने ब्याज से गुना कर। ये ब्याज कैसे आता है हम थ्योरी क्लास में नहीं बताए हुए बस तो करना था। हमरा पता नहीं है कि पहले का के क्या रुपया दूं तो सरकार के क्या रुपया दूं वही पूछ ही रहा है, हमको पता नहीं है। हम आजादी कर ले 100 रुपया तू तो ये एकरा कितना मिलते बैलवा के 1500 माइनस कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व तो कर देना है। देखिए बट्टा वाला के काट लो, गुना में सब तो कट ही जाते, अरे बराबर करने भेजबे तो गुना में ना जाती। चल अब बता और कटे छै याद रख ले, एकरो ब्रैकेट में घेर ले, पता चलते कि सर प्लस माइनस में कैसे कट गया ना। देखो ये कट रहा है 2 से 2 बार में 2 से 3 बार अब कट रहा है, अब नहीं चलो तो 9x 3 तिहाई 9x बराबर इन्ने बच गया 10, इन्ने बच गया 10 तो 10 से यहो में गुना कराना होगा और यही में बंटा नियम भूल गया कि नहीं, घटाओ है तो घटाओ रे, चल जोड़ के घटाओ के ना सुन ले। लेकिन घटाओ के पूर्ण संख्या फॉलो नहीं करता था इसलिए वो में खाली जोड़ दिखता था, लेकिन पूर्णांक में तो सब कुछ फॉलो करे प्लस माइनस सब ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो 10 से एहो में गुना करबे तो हो जाते 15000 आ 10 से ओहो में गुना प्लस होते रे माइनस से तो माइनस ना रे, माइनस से तो माइनस हाथ क्यों नहीं रखता मुंह पर, ये सब सिखाना पड़ेगा हमरा नर्सरी क्लास के बच्चा ना। देखो 10x आप बताओ इधर उधर तो करना था, 10x ने माइनस में उड़ के लेते तो प्लस में अन्य कहते रहता है। सुन ले 9 गो सैंडल में 10 गो सैंडल जोड़ दे तो ये हो जाते 1500 आ 19 ने गुना में है तो बट्टा में जाते कि ना 1500 की 15000 में 15000 बट्टा 19 भाग देते रहो मजा आ जाएगा रे, भाग दे रे भाग दे जल्दी जिनिया 19 सत्ते 152 हो जाती है 19 सत्ते 133 भागते तो कितना आता है 17 पर 1 0 19 नामा 171 हो जाता है, लेकिन 19 8 थे 152 ना यहाँ कितना घट करते हैं 18 बताओ। अब ये हो गया, अब एक बारी है 19 नामा 171 लिख दे, यहाँ नहीं पहले ये बैठ जाता क्योंकि यहाँ अब जो 0 आएगा घटाव में गलती नहीं ना। चलिए फिर से 19 7 133 तो 150 तक के तो काम खत्म था, अब घट के आया था 17 1 0 बैठा तो फिर यहाँ तक के तो काम खत्म था 19 8 152 तो शेष आया 18 तो फिर ये 0 उतरा है कौन फिर 1 पर 0 उतारा तो इसका भी तो काम खत्म था 19 में 171 घट कर ले 9 तो 9 अब तो 0 बचा ही हुआ नहीं है,
अपना मन से 0 लगेगा तो एगो दशमलव बैठाना पड़ता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो तो 1976 फिर घट कर ले 14 तो फिर 1 दशमलव तो अपने आप 1 0 आने का अधिकार उसको मिल जाता है। बताइए फिर 19 क्योंकि 8 बार तो फिर ज्यादा हो जाते। बताओ आ गया 789.47। 2 अंक तक काफी हुई। बता एक के दे देते इतना धन। पहला व्यक्ति के x माना था कि नहीं, उसको दे दो इतना, तो दूसरा का व्यक्ति को कितना देगा, तो टोटल है 1500 अब माइनस 789.47। तो 789.47 घटाना है तो हम 490 घटाने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं। चलिए एकरा में से 790 जल्दी से का घटा 0 1 7। चलिए एक में से इतना घटा 5 3 हो गया। एगो के इतना रुपया सरकार के लगभग इतना रुपया लगभग मान देगा। देखो दोनों में से कोई ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कोई टैली कर रहा है, समझा कि नहीं। ये एक्स के मानावे का मतलब क्या थी कि एगो कितने धन दे दो तो दूसरा का के कितना दू, तो टोटल धन माइनस बोलो दशमलव के बाद बोले थे ना कि लगभग मान आएगा, ओकरा फेरा में नहीं पड़ना है। 4 अंक तक तुमको निकालने आएगा तो निकाल लो, नहीं आएगा वाह ये कटेगा ही नहीं। क्या आवाज है तेरे बोलने में ना। राजा हिंदुस्तानी कुछ याद गधा निकालना नहीं सिखाते दशमलव 1 0 पर आते जाएगा तो निकल जाते 4 अंक तक घटाएगा तो प्योर आंसर आ जाएगा। हम 2 अंक तक तो लगभग है ना शुरू वाला को 4 ऑप्शन में मिले छो, एक मिले छो तनी बताता कोई ऑप्शन में 789 दशमलव हो इतने पर आंसर लिख के आगे निकल जाती है। हम ही घटावा ना जाती है तेज लेके इतने देखा छी कौन ऑप्शन में, अगर ये 2 ऑप्शन में मिल जाएगा तो अब जाके घटा के दूसरा का देख जाता है। तेज लेके आती है निशानी। अब हम प्योर आंसर मिलावे लगू हुआ जाके परीक्षा हॉल में माजा तो दूध के दूध पानी के पानी। ये मजबूरी में 2 अंक तक निकाल लेते हैं कि ये कंपलसरी होता है। वो 3 अंक तक है 4 अंक तक है लगभग करके निकल हमरा से क्यों मतलब। ठीक है एक ऑप्शन में है ना 2-4 ऑप्शन में कांड ऐसा नहीं ना कर रहा, बस ये घटावो नहीं करते यही एगो में होगा बस निकल जाते उसको टिक मार। लेकिन भाई रे ये 2 ऑप्शन में दिख जाती है तो जल्दी से घटा के दूसरों को पता करके देखिए दोनों के धान पूछ ले अपने आप को एगो दूध के दूध पानी के पानी हो जाता घटावे। ये लगभग 710 पूर्णांक वाला सही मायने रहा कि नहीं। एकरा बाद एक आध अंक तक तो ठीक है, ये तो लगभग ना होता है। अभी पूरा निकलती है तो और बदलती है डाटा। चल मिटा दो क्योंकि रे न जाने ले घटावे भरिया अगर एकरा नीचे कोई ज्यादा डिजिट रहती थी तो पड़ोसिया के हासिल दे देले रहती तो 6 हो जाती है। 6 में से घटती तो कुछ ना कुछ तो कम आइए ना जाती है। यही कारण है हम तो 2 अंक तक निकाले घटावे तो 2 अंक से ना मतलब टेंशन लेला के बाद कंफ्यूज में चल जाता है। मिटा देते हैं क्या आ गया ना बस बाकी सॉल्व करके 100 तो आपका काम था लेकिन हम यहाँ दिखा दिए कैसे लिखने का। क्वेश्चन नंबर 56। चलिए फराक फराक कैसे नहीं ना था रे। चलो चलिए कहे को मतलब सटवा उठ जाता है ना। चलो यही लगा ऐसे रख ले रहते हैं ये लगा देंगे तो तावरो आसमान में मैडम जी की तरह फराक उसमें लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 56 नहीं होगा तो कल होगा। घबराना नहीं सीखना ना जल्दीबाजी का है। अब 2 झूठों के बोलते थे थोड़ा अब सच्चों में 2 होने वाला। घबराने का जिसको घबराहट है छुट्टी करने रोकते हैं। बस अब 2 ही गो। हरपाल ने कुछ रुपए 24 मई 1994 को उधार लिया और 17 अक्टूबर 1994 को उसने
765 रुपया वापस किया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो बताए कि उसने कुल कितना धन उधार लिया। देखिए यहाँ कह रहा है कि हरपाल का समय दिया हुआ है, लेकिन समय डायरेक्ट न दे दे, अब तो निकालना पड़ेगा। मजा आ जाती क्वेश्चन में, दर है। देखिए बताइए लंबाई द्रव्यमान धारा में हम समय निकालने नहीं सिखाए हुए थे। चलिए एक दाव समय है, स्टार्टिंग कब से किया है? 24 मई 1994। 24 मई 1994। 24 मई 1994। मई 1994। ठीक है। और कब तक रखा? 17 अक्टूबर। 24 मई को उधार लिया और लौटाया कितना? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर अक्टूबर आ साल तो वही रहल होते ना। सोच लो, देखो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई आया ना उठा पर, मतलब 31 है। तो सोचो 24 मई को कोई बेचारा उधार लिया तो 31 होता है, तो कई दिन तक इनने कई दिन निकल के आएगा? 31 में से 24 घटाएंगे तो 7 दिन। चलो वेरी गुड। मई के बाद पूरा, मई के बाद जून पूरा रखा होगा, जुलाई अपने पास रखा होगा, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, लेकिन अक्टूबर है ना, अक्टूबर तो हमें 17 तारीख तक रख ले, तो इन्ने 7 दिन आ इन्ने 17 दिन, तो ई बीच में पूरा पूरा दिन रखा हुआ कि ना अपने पास। तो सोच लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। देखो मई 31 आता, जून 30 आ जुलाई 31 आ जुलाई के बाद फिर रिटर्न हुई तो 31 ना होते अगस्त में, 31 सितंबर 30। ये तो पूरा पूरा उस दिन रखा होगा अपना पास धन। तो जितना समय के लिए कर्ज अपना पास रखता है वही ना समय होता है साधारण ब्याज के लिए। तो 7 दिन इन्हें क्यों? क्योंकि 24 मई के ले लें तो 31 मई तक तो रखा होगा ना, 31 है तो इन्हें 7 दिन और उन्हें 17 अक्टूबर के लौटावे के लिए 17 दिन अक्टूबर में रख ले। इस समय कितना कितना दिन थे इतना, तो समय जैसे टोटल समय सबको जोड़िए के रहते जितना दिन अपना पास रख ले। बता सुन लो, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 120, 1 2 122, 122 आ 10, 122 आ 10, 132 आ 7, 139, 139 आ 7, 146। सबको जोड़ ली तो कितना आ गए? 146 दिन। 146 दिन। अब मजा देखो, ये हम सिखाए हुए थे उसमें अच्छा से निकालना, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो समय हमको पता चल गया इतना दिन। बताओ दिन में है 146, बता अगर मैं 12 कर दूं 12, अरे दिन में है, वर्ष में बदलना है तो 365, तो वर्ष में बदल जाएगा कि नहीं? कहेगा 366 में होता है सर, लेकिन सामान्य तौर पर 365 है तो ना, 365 है। चूंकि 365 दिन में 1 वर्ष होता है, इसीलिए एक दिन में 1/365, लेकिन हमरा आयल 146, इसीलिए 146 में 1/365 उर्दू में लिख दो, ये लिखू तब समझबा। 146/365 होता है कि ना वर्ष। ये हमको लिखने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। समय हमको इससे पता चल गया। ठीक है, 56 था। चलो कहा ना
कि 765 रुपया वापस करता है, तो वापस करता है वो मिश्र धन में ना होता है 765 रुपया। कितने के रेट से लिया उधार? 5 के रेट से। बोलता ही नहीं। बता, ये वार्षिक है, ये रेट वार्षिक में था ना, इसलिए उसको भी हम वार्षिक कर देंगे। अगर दोनों को देने में बदलते तो ये तो वह मैटर है, दोनों बराबर बात है। तोरा क्या लगा 146 दिन है, हम 146 बटा 365 वर्ष कर लेते, दोनों बराबर ना है? दोनों बराबर बात है, ठीक है। लेकिन एक दिन के रूप में इतना लिखा था या वर्ष के रूप में यह बात इतना लिखा। हाँ, ये कोई फर्क ना पड़े। वार्षिक बदल ले लिया। अब सुन, हमरा निकालना क्या है? कुछ रुपए उधार लिया, तो वह कुल कितना धन उधार लिया? उधार लिया धन पूछ रहा, मतलब क्या निकालना है? मूलधन। कथी? उधार लिया हुआ धन पूछ रहा, क्या निकालना? मूलधन। बोलता नहीं। उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन। और क्यों हिला रहा है? ओकरा बोलेगी, हिलाता तू है पर ओकरा बोलोगे, सतवा में चल जाएगी। देख, मूलधन निकालना है। बताओ, मिश्रधन दे है, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से गुने 100 करबी तब ना मूलधन निकलते रे। तो मिश्रधन कैसे निकलते? तो मूलधन जोड़ ब्याज, तो ब्याज दर गुने समय ना होता है। दर है 5 गुने समय है 146 बटा 365। सुनो रे भाई, ठीक है, ठीक। अब मजा तो देखना। कटता रे 5 से काटो था 5 5 7 35 5 73 73 दूना। देखो 2 आ गया, तो जोड़ देंगे तो 102। देखो यहाँ काटने में तकलीफ था, लेकिन जब ब्याज के प्राप्ति गए तो दर गुने समय न होता है। देखो यहाँ कितना आसानी से कट गया। 5 इसका काम तमाम कर दिया, और जो कट का है वो 146 का काम तमाम 2 बार में कर दिया। अब 100 जोड़ 2 102 हो जाएगा कि ना? तो ऊपर तो बचेगा 765 गुने 100, और बट्टा में 100 प्लस 2 कर देते कितना हो जाएगा? 102। अब काटो, काटिए 51, 2 से 50, बस कट जाएगा। 51 इकाई 51 15 बार में कटते कि रे? 51 इकाई 51 बनते कितना? अरे 26 बार। 51 घटाओ ना इसमें से 25 का 5 25 आइले 5। बताओ 5 बार में ना कर देते रे? ठीक है, तो कर रहे थे कि 15 बार में कटेगा। तो 15 गुने 50 कितना हो? जल्दी बोल। 15 का 75 750। कितना? 150 750 750 हो गया मूलधन। ये जे इतना देखो तो समय में कितना कहानी करना। जब समय हमरा पता रहते, मिश्रधन पता रहते, दर पता रहते, मूलधन न बता देबो धन। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से गुने 100। काट कूट कर लिया, आता कितना बोलने में आसान लगा, लेकिन बताओ समय निकालने तो ई 7 दिन कैसे अले हिया कोई के देख कर आ इतना दिन तो पूरे दिन रख ले थे अपना पास। लौटावे गले 17 अक्टूबर के 17 दिन ना रख ले, तो जितना दिन रख ले वही ना समय होता है। और समय को वार्षिक कर लिए दिन से, तब हमरा समय भी पता चल गया, मिश्रधन भी दर तो दिले है, तो मूलधन ना निकालते, मिटा देते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्वेश्चन। लो अब लास्ट हुआ, चलो एकरा बाद क्या हो जाएगा आज का सेवा? एक खुला दवाई बोतल कहता है एक महाजन 5 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने की दर से उधार देता है, तो उसका प्रति
प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? एक महाजन 5 पैसे, ये तो खाली दरे कर रहा है। 5 पैसे सुन लो, प्रति महीने, प्रति रुको 5 पैसे प्रति रुपया, 5 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने की दर से देता है, दर कह रहा है। लेकिन पूछा क्या, उसका प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर बताइए। सुन लीजिए, उसका प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर बताइए। प्रतिशत में, और वो भी वार्षिक ब्याज का इसमें बताना है, इसमें। सुन लो, अभी 1 रुपया में है, अगर इसको हम 100 रुपया में निकाल दो, 100 में कितना तो प्रतिशत हो जाएगा कि नहीं? साथ ही साथ रे भाईबा, ये महीना में है, अगर एकरा हम 12 से भाग दे दो, भाग गुना दे, देंगे, गुना करेंगे। गुने करेंगे, हम करेंगे। ऐसे भी सोच लेना कौन सा। तब 5 पैसे है, पहले तक रुपया में बदलबे तो 5/100 लिख सकली है रुपया। ये पैसा को बता, ये प्रति रुपया है, इसको अगर प्रति 100 में करबे तब ना प्रतिशत, 100 में कितना को ना प्रतिशत, तो 1 रुपया में इतना रुपया, तो 100 रुपया में 100 से गुना कर देंगे तो 100 में आ जाते कि ना, प्रतिशत में आ जाते कि ना। साथ में 100 से गुना कर लेता प्रतिशत लेके ना आते रे भाई। ब्याज के दर का मतलब क्या होता है, सुन लो। 1 वर्ष बराबर कितना महीना है, जल्दी बता। 12 महीना। अगर मैं 12 महीना, 1 महीना कितना है, अगर मैं 12 महीना का निकाल लूं तो क्या हुआ, 1 वर्ष का नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? ये दर है। दर का मतलब होता है कि अब यहाँ कितना आया था, 5/100 कट का आ गया, कट गया था परसेंटेज, अब बट्टा में 100 रहेगा कि नहीं रहेगा? कहने का मतलब 100 रुपया उधार लेगा तो ऊपर ब्याज का रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया। कै महीना में, 1 महीना में 5 रुपया, तब 12 महीना में कै रुपया देना पड़ेगा? 5 + 5 + 5 12 दा, 12 दाना भेजना पड़ेगा, इसलिए 12 से गुना किया है, तब 12 × 5। यही समय दिया रहता ना, समय दे रहता 5 महीना, 5 महीना। एकरा कहता, इस समय से कहता कि वर्ष में बदलो, तब 5 महीना बराबर 5/12 वर्ष, ये है। लेकिन इतना दर न करा, तो बताओ 1 महीना में कोई 5 रुपया देगा ब्याज 100 रुपया की राशि पर, तो मूलधन तो 100 रहेगा। तो बताओ 1 साल में कहा था, 1 साल में तो 12 को महीना, तब 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया पर महीना देने का आदत है, तब 12 महीना में ना 1 साल होता है, तब 5 रुपया करके देते 12 महीना तक, तो 60 रुपया देगा कि नहीं देगा? 60 रुपया देगा। कै रुपया की राशि पर? 100 रुपया की राशि पर। और वह क्या है, वार्षिक में। 1 साल, अगर 1 महीना में बोलूं तब 5 रुपया वो देगा ब्याज, और साल भर में बोलूं 12 दानों का जाके 5 देना होगा, तो 12 का जाके 5 रुपया दिया ब्याज, तो कै रुपया जमा होगा ब्याज के रूप में? 60 रुपया। कोई कष्ट गुना क्या होगा, कोई दिक्कत? अभी महीना 12 महीना के निकाले हैं, इसी बात को हम कह सकते प्रतिशत, अब कथी वार्षिक प्रति वर्ष कह सकते हैं, वार्षिक। चलो बेटा, आज का सेवा बउआ रे साथ में मिलते हैं।